गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के साथ ही कई सारे डिसेबल ने एशियन मेथड्स को चुना था और वो सभी जेड एशियन कैरेक्टर्स के माउंटेन पर आ गए थे और वो सभी एशियन टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। किंग की ग्रीन मून फ्लेम देख सभी को एहसास हो गया था कि वो काफी पावरफुल है। कई सारे डिसेबल ने एशियन टेक्स्ट को समझ लिया था। एल्डर उन्हें कई सारे अवसर देना चाहते थे ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्होंने एलिक्सियर फर्नेस को बुला लिया था जिसमें काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, पर उसके अंदर मौजूद एलिक्सियर लिमिटेड मात्रा में था जिसे वो अपनी ताकत से ही प्राप्त कर सकते थे। सभी उस फर्नेस के अंदर मौजूद दुनिया में आ गए। शियाओ पर जिनजे ने हमला किया, पर मोदाओ ने ही उनके हमलों को आसानी से रोक दिया और उन्हें खूब मारते हुए स्पेस में ले गया था। जुआन कुन शियाओ से लड़ना चाहता था, पर वहाँ वांगशी आ गई थी जो शियाओ से फाइट करना चाहती है। वो उन लोटस से उतरकर नीचे आती है और बोली कि तुम्हारे शुरुआत से ही काफी गलत उद्देश्य रहे। तुमने मेरे लोगों को धमकाया, उन्हें मारा, इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुमने मेरे ही लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया, जिससे अब सभी मुझे नीची नजरों से देखने लगे हैं। और उसे अपने फैमिली के पास का सीन याद आता है जब सभी डिसेबल उसके ऊपर शक करने लगे थे, क्योंकि शियाओ ने जब वो सील बनाई थी तो उसमें वांगशी और शियाओ ही मौजूद थे। इसीलिए किसी को पता नहीं था कि शियाओ सिर्फ उसके साथ वक्त बिताने का नाटक कर रहा था। वांग बताती है कि मैं वांग कबीले के रॉयल फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस पद को पाना कितना ज्यादा कठिन होता है और इस रास्ते में खामियों की कोई जगह नहीं होती। पर तुमने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया और मुझे अपमानित किया। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम मेरे ऊपर हमेशा के लिए एक कलंक बनकर रह जाओगे। आज मैं अपनी अच्छाई की उन बेड़ियों को काट कर तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वो शियाओ से पूछती है कि तुम असलियत में हो कौन, पर वो नहीं बताता कि वो हुआंग है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक वॉर सर्वेंट बता रही हो, पर क्या तुमने नहीं कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। वांगशी गुस्से में कहती है कि अगर मैं ना होती तो तुम कभी भी तियानशेन एकेडमी में प्रवेश नहीं कर पाते। मैंने ही तुम्हें अपना बेटा सर्वेंट चुना था। और अब वांगशी अपने दाओ फ्लावर के साथ डार्क फेरी गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है जो वांग फैमिली की एशियन स्वॉर्ड थी, और इससे उसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो तेजी से मूव कर पा रही होती है। और अब वो क्रूअल केओस को एक्टिवेट कर लेती है। तियानशेन डिसेबल इस स्वॉर्ड के मुंह को देखकर हैरान हुए और बोलते हैं कि वांगशी वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने जिस टेक्निक को एक्टिवेट किया वो एशियन एंड मॉडर्न टाइम की 3 मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक में से एक है और आज तक कोई भी जनरेशन का डिसेबल इनमें महारत हासिल नहीं कर पाया, पर वांगशी ने इसे सीख लिया। शियाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई हो और लड़ने के लिए डिटर्मिनेट हो, इसीलिए मैं भी पीछे कैसे रह सकता हूँ। और वो अपने मोस्टोरस पाम को एक्टिवेट कर लेता है जो उसने एशियन टेस्ट से समझकर ही सीखा था और उसे एक्टिवेट किया। पर वांगशी इस पाम अटैक से बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पाम पर अटैक करने जाती है और उसे टुकड़ों में काटने की कोशिश करती है, पर मोस्टोरस पाम पावरफुल था। वो उसके 2 हमले से नहीं बिखरा, पर जब वांगशी ने एक हमला और किया तो ये बिखर गया। मगर वांगशी भी इस हमले से काफी दूर चली गई थी। शियाओ से बताता है कि मैंने कई सारे एशियन टेस्ट का अध्ययन किया है जिससे ही मुझे ये इंसाइट प्राप्त हुए हैं। बस इन्हें सत्यापित करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वो मोस्टोरस पाम उसे हर तरफ से घेरने लग गए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो एक सील का निर्माण कर रहे हो। वांगशी थोड़ी परेशान नजर आने लगी। बियान्यू कहती है कि यह लड़का वाकई काफी पावरफुल है जो इतनी जल्दी भयानक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा और मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फियर्स एनर्जी से हमला कर रहा है। वांगशी कहती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम मुझे पकड़ सको, और वो उन पाम पर अपने डार्क स्वॉर्ड से हमला करने लग जाती है। वो लगातार कई सारे स्लेश से उन सभी पाम को बिखेर देती है। शियाओ से कहता है कि तुम्हारी ये डार्क फेरी गोल्डन स्वॉर्ड वाकई काफी कमाल की है और तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है, पर अफसोस की बात है कि तुम मेरे इलेक्ट्रिक गोल्डन टेक्निक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो वापस से उस पर मोंटोरोस हेड से हमला करने जाता है जो गोल्डन लाइटनिंग से कवर थे, जिससे वांगशी उन्हें स्वॉर्ड से नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इसीलिए वो अपनी कल्टिवेशन पाथ के साथ एक जायंट स्वॉर्ड स्लेश को एक्टिवेट करके उस पाम पर हमला कर देती है। यह देख बियान्यू हैरान रह गई कि इस लड़की ने काफी गहराई से अपनी पावर को छिपाया हुआ था। वांगशी उस गोल्डन हैंड से भी बच गई और उसके पीछे आकर एंडलेस डार्क स्वॉर्ड मुंह से हमला करके उस हैंड को खत्म कर देती है और शियाओ की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करके कहती है कि आज मैं तुम्हें शांति के साथ मार डालूंगी। शियाओ गुस्से में